हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज पर। तो आज आप 10th क्लास की जो सेकंड यूनिट है एसिड, बेसिज एंड साल्ट्स वो देखेंगे अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहला आपने क्या पता होना चाहिए कि एसिड के होगा, बेस के होगा, साल्ट के होगा। तो उसी के बाद आप इस लेसन पे चेल्स का तो मेन आप इसकी तीन टाइप के डेफिनेशन दे इसका। हाँ, किसकी? एसिड की। कौन सी डेफिनेशन दे इसका? हाँ, आप एसिड की फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी? लिटमस। लिटमस क्या हुआ है कि जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन में उसने लिटमस ने डुबोवांगे ना, तो उसका क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वह बात किस पर डिपेंड होगी कि भाई किस डाल का उसका जो कलर है वो चेंज होगा। वो डिपेंड होगा कि जो आपने सॉल्यूशन लिया है वो किस टाइप का सॉल्यूशन लिया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एसिड के केस में है वो लिटमस है, किस डालता है अपना कलर ने बदल लेगा। तो जो पहला देखेंगे एसिड, इसमें क्या होगा कि जो भी लिटमस लेवांगे आप वो क्या लेवांगे? ब्लू लिटमस लेवांगे। अब वो किस में बदल जाएगा? रेड लिटमस में बदल जाएगा। या तो ये अपनी पहली बात। ठीक है, जे आप इसकी सेकंड डेफिनेशन देवांगे नहीं तो वह क्या होगी कि जो उस पर टेस्ट पर चलना आप कि जो भी अपना एसिड हुआ है उसका टेस्ट किसा हुआ है। तो जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा? सोर इन टेस्ट, कि जो भी अपने एसिड हुए नहीं में क्या हुए हैं? खट्टे हुए हैं। जैसे अपन देखा कि नींबू हुआ है, नींबू में भी जो एसिड हुआ है तो एसिड की वजह से उसमें क्या हुआ है? खटास हुआ है। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो आप इसका पीएच बेसिस पे देख कहा। फिलहाल आप मैंने का चालू कि भाई आपने पीएच नोन को नहीं, पीएच के हुआ है तो पीएच हुआ है एक स्केल हुआ है जिस पर अपन के मापांगे एसिड बेस या जो भी अपना सोल्यूशन है उसमें नू देखेंगे कि वो एसिड होगा कि बेस होगा क्या होगा। ठीक है, तो जो भी है ना, जब किसी भी जो भी सोल्यूशन अपन ने लिया है उसका पीएच लेस देन 7 होगा तो वो क्या होगा? अपना एसिड होगा। पीएच लेस देन 7, कि जो भी अपन ने सॉल्यूशन लिया है उसका पीएच कितना होगा? लेस देन 7 होगा। तो ये तो तीन डेफिनेशन होगी मेन किसकी? एसिड की। नुए आप तीन डेफिनेशन देखेंगे किसकी? बेस की। तो जो बेस की डेफिनेशन होंगी नहीं वे क्या हो जाएंगी? इस तरह अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा कि जो भी अपना लिटमस होगा वो आप क्या लेवांगे? रेड लिटमस लेवांगे। वो चेंज किस में हो जाएगा? ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा। सेकंड जो इसकी डेफिनेशन दे इसका हाँ के होंगे? बीटर इन टेस्ट के बोल्स काबा कि जो टेस्ट में क्या होंगे? कड़वे होंगे। इसका तो पीएच लेस देन 7 था। उसी स्केल पे जब बेस का सॉल्यूशन लेकर देखेंगे तो जो पीएच होगा वो क्या होगा? मोर देन 7। कि जो भी अपन ने पीएच लिया है वो क्या होगा? मोर देन 7 होगा। तो ये तो बात थी इसकी मेन डेफिनेशन की। जब आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे ना तो उसने आपा क्या बोला? हाँ पा इंडिकेटर। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आओगा, नेक्स्ट टॉपिक आओगा उसमें आपा क्या पढ़ाएंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो ये पहला यह बात पता होनी चाहिए कि जो इंडिकेटर है वो क्या होगा? जे आप इसका नाम तो लेकर चला तो इंडिकेटर का मतलब क्या होगा कि जो इंडिकेट कर दे कि जो भी सॉल्यूशन अपन ने लिया है ना उसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो इंडिकेट कर दे। उसने आप क्या बोलेंगे? इंडिकेटर बोलेंगे। सिंथेटिक का मतलब क्या हो जाएगा कि जो लैब में बनाए जा सके। तो नॉर्मल सी बात होगी कि वह इंडिकेटर जो लैब में बनाए जा सके उसने आप क्या कहेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे। और जो अपन बताओगे कि एसिड है, जो भी सॉल्यूशन अपन ने लिया है वो बेस है, वो किस डाल बताओगे? वो जो भी आप इंडिकेटर लेवांगे उस पर डिपेंड होगा, जो कि आपने मेन एग्जांपल्स में बताऊंगे। तो फर्स्ट अपनी जो इसकी डेफिनेशन लिखांगे तो क्या हो जाएगा कि दोज इंडिकेटर्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। देखो तो क्या लिख्स कहाँ पा? दोज इंडिकेटर्स विच कैन बी synthesized in lab and they indicate the presence of an acid or बेस। कि वो क्या बताओगे? अपन है अपना जो सॉल्यूशन है वो उसमें परसेंस बताओगे एसिड या बेस की। क्यों कर बताओगे? बाई चेंजिंग कलर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या तो बात थी अपनी सिंथेटिक इंडिकेटर की डेफिनेशन की। अब देखेंगे आप इसके दो एग्जांपल। तो मेन इसके दो एग्जांपल होंगे कि फिनोप्थलीन आपने सुना भी होगा। सेकंड जो इसका एग्जांपल होगा वो क्या होगा? मिथाइल
ऑरेंज। ठीक है, फिनोप्थलीन का क्या काम हुआ है, फिनोप्थलीन हुआ है ना, पहला क्या हुआ है, वो कलरलेस हुआ है कि उसमें कोई भी कलर ना होंदा। जब उसने आप एसिड लेवांगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट कौन होता। मान लिया अपन एसिड का सॉल्यूशन लिया है, बेस का सॉल्यूशन लिया है, उसमें आप आयोफिनोप्थलीन इंडिकेटर डाल कर देखेंगे तो जे वो सॉल्यूशन एसिड होया तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब भी ये सॉल्यूशन बेस होया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, यो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो जब अपन ने सॉल्यूशन बेस लिया है तो जो भी अपना सॉल्यूशन था वो किस में बदल जाएगा, पिंक कलर में बदल जाएगा। ठीक है, या तो बात थी किसकी, फिनोप्थलीन की। अब चलेंगे मिथाइल ऑरेंज पे। मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा कि जब इसका पीएच है, जो भी इसका पीएच है वो लेस देन है किसके, 3.1 का। लेस देन 3.1 होया मतलब वो एसिड की कैटेगरी में गया तो उसका जो कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जी अपन ने पीएच लिया है इसका मोर देन 4.4 तो जो उसका सॉल्यूशन होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो या तो बात थी किसकी, अपनी सिंथेटिक इंडिकेटर की। क्या देखा इसमें अपन है कि पहली बात तो इसका नाम तय बन गया था कि वह इंडिकेटर जो लैब में बनाए जाए इसके हैं, और जो अपन के दिखाओगे कि जो अपना सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस, किस डालते दिखाओगे उसका कलर में चेंज करके दिखाओगे। या तो बात थी इतनी। इसके एग्जाम्पल देखे कि मान लिया अपन ने फिनोप्थलीन लेना है कि एक सॉल्यूशन ले लिया अपन ने एसिड का, एक ले लिया बेस का। तो एसिड के केस में तो कोई भी इफेक्ट कौन दिखावे हुआ है, लेकिन जब भी बेस लिया है तो जो भी अपना सॉल्यूशन था वो किस में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल था अपना मिथाइल ऑरेंज का। इसमें क्या था कि जब भी पीएच लेस देन 3.1 होगा तो जो तो सॉल्यूशन अपन ने लिया है उसका जो कलर होगा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन जब अपन ने पीएच मोर देन 4.4 लिया है तो जो भी उसका कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो या तो बात थी अपनी किसकी, एसिड बेस की, और क्या था, सिंथेटिक इंडिकेटर के होंगे, इतनी बात थी। ठीक है, अब इसके बाद है इस तय मिलता जुलता के हुआ है एक इंडिकेटर हुआ है, कौन सा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इंडिकेटर ओल फैक्ट्री का मतलब क्या है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर वह इंडिकेटर होंगे कि जो भी उसकी ओडोर हो है नहीं उसमें चेंज कर देंगे। तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि दोज इंडिकेटर्स विच इंडिकेट्स एसिड और बेस, कि वह इंडिकेटर जो अपन अनु बताओगे कि एसिड के होगा, बेस के होगा, किस बेसिस पे बताओगे। देखो सिंथेटिक ये जो एग्जांपल लिए थे अपन ने किस बेसिस पे लिए थे कि कलर के बेसिस पे मैं अपन ने बताएंगे। लेकिन जो यही एग्जांपल है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या हो जाएंगे, जो दोज इंडिकेटर विच इंडिकेट एसिड बेस विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस ऑन बेसिस ऑफ इट्स ओडोर, कि मैं उसकी ओडोर का बेसिस पे यूं बताएंगे कि अपन ने जो सॉल्यूशन लिया है वो एसिड होगा का बेस। तो या तो बात थी किसकी, अपने मेन इंडिकेटर्स की होगी, उसके बाद एसिड बेस के था अपन ने वो देख लिया। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो भी अपन है ना, या तो आप एसिड ले लिया या बेस ले लिया, हाउ डू एसिड्स या बेस ले लिया रिएक्ट विद मेटल, कि कोई भी अपन ने एसिड लिया है या बेस लिया है कि जब वो है ना मेटल का गला कंबाइन होगा तो अपन ने के रिएक्शन देगा, अपन ने बतानी है यहाँ बात। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें के लेंगे आप एक एसिड का एग्जांपल लेवांगे, एक बेस का एग्जांपल लेवांगे, एक मेटल लेवांगे उसके साथ, उसके बाद देखेंगे अपन के मिला है। तो देखो सबसे पहले एसिड का केस में लेकर चले आप के H2SO4, मेटल ले अपन के Zn, तो अर्थ अपन के मिला ZnSO4 प्लस H2। मेन चीज पे देखा तो यो क्या था अपना एसिड या क्या है अपनी मेटल, यो के मिल गया अपन है साल्ट जिंक सल्फेट, और साथ में क्या मिली अपन है हाइड्रोजन। या तो बात थी इतनी। ठीक है, ये तो लिया है अपन एसिड, मान लिया मैं इस एसिड की जगह के ले लूँ बेस ले लूँ NaOH, साथ में मेटल ले ली, तो अपन आड़ तक के मिला है एक साल्ट होगा, कौन सा ZnO2, और साथ में क्या मिलेगी अपन है हाइड्रोजन। तो यह चीज आड़े मिली है, बस चेंज कितना सा होया है कि एसिड की जगह आड़े क्या हो गया बेस और मेटल साल्ट, और साथ में अपन क्या मिलेगी हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो यह बात आई आड़े तक। तो ई बापा जे इसकी डेफिनेशन देना चाहवा तो के देश कहाँ पा कि जब भी है ना कोई भी बेस होया या एसिड होया मेटल का गल रिएक्ट करेगा ना तो उस केस में अपन क्या मिलेगा, एक तो साल्ट मिलेगा, एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो जी आड़त आप इसकी डेफिनेशन देना चाहवा तो के लिख कहाँ
कि वहन एसिड या कोई बेस है रिएक्ट विद मेटल, कि मेटल का गले रिएक्ट करेगा तो अपन क्या मिलेगा, देन इट गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कि जब भी अपना कोई भी एसिड है या बेस है वो मेटल के गले कंबाइन होगा तो अपन क्या मिलेगा उस केस में, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। इस नापा के बोलेंगे जिंक सल्फेट, इस नापा के बोलेंगे सोडियम जिंकेट। तो नॉर्मल सी बात है, एक तो यह चीज होगी चापा इसने नॉर्मलाइज करने एक इक्वेशन में लिख दिया कि अपन एसिड लिया है या बेस लिया है, तो उस तरह आप जब वो बनावांगे ना तो अपन क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। ठीक है, या तो अपनी क्या बात है कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो जो ही अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कि कोई भी अपन के लेना है, मेटल कार्बोनेट लेना है या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, तो वो जब एसिड के गले कंबाइन होगा तो अपन के मिलेगा। तो सिंपल सी बात है ना, या एक जो यूनिट है आपकी याद होगी है, इसमें समझने का इतना कुछ खास तो है ना, लेकिन जे आप इसका क्वेश्चन के नाम तो लेकर चलेंगे ना तो यह यूनिट अपने इजी हो जाएगी। देखो जैसे भी आपने तक डेफिनेशन दी है उसे तो लेकर चलेंगे। अब देखो कोई भी अपन के लेना है मेटल कार्बोनेट लेना है, तो पहला क्या करेंगे आप, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लेंगे। मैंने लिया अपन के ले लिया सोडियम का कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद बात हुई है एसिड की, जो मोस्ट नॉन एसिड हो आप के लिए वहां भाई HCl लेवा, ठीक है। तो जब अपन है अर्थ रिएक्शन दिखावांगे तो अपन के क्या मिलेगा, NaCl। साथ में जब भी H2CO2 की पॉसिबिलिटी होगी तो आप और तवा कर देंगे, पहला तो अपन निकाल के दिखावांगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि जो भी अपन इक्वेशन ले ना वह बैलेंस है ना है। अब देखो Na के आड़े 2 है, Na के आड़े है 1, तो आप आड़े के कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब देखो HCl यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितना है 1 है, तो अपन HCl से ये 2 इस साइड तो अपन 2 लिख देंगे। अब देखो अपनी जो इक्वेशन है या Na भी 2 हो गए, C का यहाँ पे भी 1 है, आड़े भी 1 होगा, ओके यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 + 1 3 है, तो ये आड़े H के 2 है, आड़े भी H के 2 है, Cl के 2 2, तो अपनी इक्वेशन होगी बैलेंस। आड़े तापा लिख कर दिखा, तो ये तो क्या था अपना मेटल कार्बोनेट, यो था अपना एसिड, यो मिले अपन के साल्ट वाटर और कार्बन डाई ऑक्साइड, यही चीज मिली यहाँ पर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस था क्या था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यो तो के लेकर दिखा दिया अपन मेटल कार्बोनेट नु, यहाँ पर क्या का एग्जांपल लेकर दिखा देंगे मेटल हाइड्रोजन की, मेटल लेनी है हाइड्रोजन लेनी है और कार्बोनेट में क्या हुआ है CO3 है, उसके साथ अपन के निकालना है HCl निकालना है। तो उस केस में अपन के बोलेंगे मिलेंगी अपन ये चीज NaCl H2O प्लस में CO2, तो क्या मिला साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ये पापा देखेंगे तो जो ये अपनी इक्वेशन वहाँ भी बैलेंस है, Na इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 है, H इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, O के इस साइड 3 है, इस साइड भी 2 1 3 है, ठीक है। तो जो ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। इफ जे आप इसमें तय इसकी डेफिनेशन देना चाहवा तो क्या लिखांगे, देखो इसकी डेफिनेशन लिखांगे तो क्या लिखांगे आप, वहन मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid, it gives salt water and carbon dioxide ऑक्साइड। और याद है आप इसकी कोई भी जनरलाइज इक्वेशन लिखना चाहवा तो आप के लिखांगे कि के लिया अपन मेटल कार्बोनेट लिख के दिखानी है अपन एज इट इज, जे मार्क्स 2 3 4 5 का मार्क्स का क्वेश्चन में आवे है तो, या कि है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें मिलाया अपन के एसिड, तो अपन अर्थ के मिलेगा साल्ट प्लस में वाटर
प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये डालता अपन यार एक दिखानी है कि भी लगे भी अच्छी सी और जो मार्क्स आवे वो भी अच्छे से आवे। तो यार तो गया अपने इतनी बात। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। कि अपन के लेना है, एक एसिड लेना है, एक बेस लेना है, अनु देखना है कि वहां आपस में उनका के रिएक्शन होगी। वाई फिर बात है कि आप एक करेंगे क्वेश्चन तो लेकर ही चलेंगे। तो एक ले लिया मैंने एसिड, जो मोस्ट नोन एसिड है अपना कौन सा हुआ है, HClO है। तो ये क्यों बन गया अपना एसिड। एक लेना है अपन ने बेस, NaOH ले लिया बेस। तो इसका अपन ने के मिला है, एक तो मिल गया NaCl, एक मिल गया H2O। तो NaCl क्या हुआ है, साल्ट हुआ है, यो क्या हो गया वाटर। तो देखो नॉर्मल सी डेफिनेशन दे इसका हाँ पा अर्थ है कि वहन एन एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर देन इट गिव्स साल्ट एंड वाटर। कि जब भी कोई एसिड बेस है वो आपस में कंबाइन होगा तो अपन के मिलेगा, एक तो साल्ट मिलेगा, एक के मिलेगा अपन वाटर मिलेगा। वही बात है, जो इसकी इक्वेशन लिख के दिखानी हो तो सिंपल के लिखांगे अपन की एसिड है उसमें अपन ने बेस मिलाया है तो उसका अपन के मिल जाएगा साल्ट प्लस में वाटर। तो ये टॉपिक भी अपना याद है कंप्लीट। ये देखेंगे अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना कौन सा है, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। कि क्या लेनी है अपन है, मेटल की ऑक्साइड लेनी है और उसका अपन एनु देखना है कि जब वो एसिड गलत कंबाइन होगा तो उस केस में अपन के कुछ मिलेगा। तो देखो ये बापा क्वेश्चन तो लेकर चलेंगे, कोई भी अपन मेटल की ऑक्साइड ले ली, मैंने ले लिया कॉपर की ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद अपन लेना है इसमें HCl। ठीक है, तो इसका अपन के मिल गया, एक तो मिलेगा CuCl2 और साथ में मिलेगा H2O। अब देखो ये तो क्या था अपना मेटल की ऑक्साइड, ये था अपना एसिड, इसका अपन के मिल गया साल्ट प्लस में वाटर। इतनी सी बात हुई है अपनी। ठीक है, तो अब देखो अपार्थ के बोल्स कहा कि जब भी मेटल ऑक्साइड है और उसमें अपन एसिड मिला है तो अपन के मिल गया साल्ट प्लस वाटर मिल गया। तो एक पे तो आप इसकी देवांगे डेफिनेशन, के डेफिनेशन देवांगे आप कि वहन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट गिव साल्ट एंड वाटर। या तो थी इतनी बात, या पर लिख के भी दिखाया इसका हाँ कि मेटल ऑक्साइड अपन ने लिया है उसमें अपन ने मिलाया है एसिड तो उड़ता अपन ने के मिलेगा साल्ट प्लस में वाटर। ठीक है, या तो बात थी अपनी इतनी। अब देखो इसका अपन एक अंदाजा लगावांगे, कि अंदाजा लगावांगे कि मेटल ऑक्साइड लिया था अपन ने, उसमें अपन एसिड मिलाया, अपन ने मिला साल्ट प्लस वाटर। इस तरह जस्ट अब वाली इक्वेशन में जाओ, अपन ने मिला था साल्ट प्लस वाटर किस टाइम पे, एसिड प्लस बेस मिले थे जब अपन ने मिला था साल्ट प्लस H2O। अब साल्ट प्लस H2O तो अपन आड़े भी मिल गया, अब अपना एसिड भी है तो अपार्ट तक बोल्स कहा कि जो भी मेटल ऑक्साइड होगी वह क्या होगी, बेस की ना नेचर। तो आप सिंपल के बोल लिख सका हारते हैं कि जो भी अपनी मेटल ऑक्साइड होगी वह क्या होगी, बेसिक होगी। क्यों होगी बेसिक, क्योंकि जब भी अपना एसिड बेस कंबाइन होया है तो उड़त अपन के मिला है साल्ट प्लस वाटर मिला है, अनु ही अड़ता हो गया कि एसिड तो अपना ठीक था आड़े है आड़े भी है, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड है उन दोनों का कंबाइन होने से भी अपन के मिल गया साल्ट प्लस H2O मिल गया। तो यार तापा के बोल्स कहा कि जो भी अपनी मेटल ऑक्साइड होगी वह क्या होगी, बेसिक इन नेचर होगी। ठीक है, टिप चला इसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो ईब अपना टॉपिक कौन सा है गया कि कौन सा आया, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो इस केस में भी आप क्या कर लेंगे, सबसे पहला नु देख लेंगे, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लिया अपन ने, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लिया अपन ने CO2 जो कि अपनी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। इसमें अपन ने मिलाना है
बेस बेस कौन सा मिला है कहाँ पा CaOH ट्वाइस जिसने आप के बोला हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना क्या हो जाएगा बेस। तो यहाँ था अपन क्या मिलेगा CaCO3 प्लस में H2O तो क्या मिला साल्ट प्लस में वाटर मिल गया। तो एक तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी इसका सिंपली कि जब भी है ना कोई भी अपना नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो बेस का गले मिलेगा तो तापन ने मिल जाएगा साल्ट प्लस वाटर। सेकंड कंडीशन वहाँ पर के बोल्स कहाँ के देखा था अपन इस तरह पहली वाली इक्वेशन में कि जब भी अपने एसिड प्लस बेस मिला है तो तापन ने मिला है साल्ट प्लस वाटर। एक तो बेस हो गया अपना साल्ट प्लस वाटर तो अर्थ आपा के बोल्स कहा कि जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगी नहीं मैं क्या होंगी एसिडिक होंगी। एसिडिक क्यों होंगी क्योंकि एसिडिक प्लस बेस मिलन पे अपन के मिलेगा साल्ट प्लस वाटर मिला है। बेस तो अपन ने मिला दिया क्वेश्चन का अकॉर्डिंग तो ये बची हुई चीज ने क्या होना पड़ेगा एसिड होना पड़ेगा। तो अर्थ आपा के बोल्स कहा कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगी मैं क्या होंगी एसिडिक होंगी। ठीक है ये कंक्लूजन निकले अपना अर्थ है। अब देवांगे आप इसकी डेफिनेशन क्या देवांगे सिंपली कि वहन नॉन मेटालिक ऑक्साइड कंबाइन बोल सकते हैं या रिएक्ट विद बेस इट गिव साल्ट एंड वाटर। तो इस अपन के मिलेगा साल्ट एंड वाटर। तो सिंपल आप के लिख्स कहा कि कोई भी अपन है नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेनी है उसमें अपन ने बेस मिलाना है उसका अपन के मिलेगा साल्ट प्लस में वाटर मिलेगा। ठीक है यो था अपना यो टॉपिक। ये जो इसके बाद अपना जो टॉपिक है वो की है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन कि जो भी अपन एसिड ले वहाँ या बेस ले वहाँ कि कोई इसी चीज भी है कि जो कि उंडियो इनमें कॉमन उंडियो तो अपन ने बतानी है वाह कि कौन सी चीज ऐसी है कि जो इनमें आपस में की हो जाएगी कॉमन हो जाएगी। ठीक है तो अब देखो जब आप एसिड ले वहाँ एसिड ले लिया एक्वस मीडियम लेवांगे ना जब आप इनका एसिड का या बेस का तो उस केस में क्या हुआ है यो क्या हो जाए आयंस में डिसोसिएट हो जाए H प्लस में Cl नेगेटिव यो क्या हो जाएगा Na प्लस में OH नेगेटिव। तो के बोल्स कहाँ पा कि एसिड लेवा या बेस लेवा उसका डिसोसिएशन होगा आयंस में कोई जब ओनली एक ही कंडीशन होगी कोई जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन लेवांगे कि के लिक्स कहाँ पढ़ते हैं व्हेन वी टेक aqueous solution of acid या base it dissociate into ions कि जब आप इसका है ना एसिड या बेस का एक्वस सॉल्यूशन लेवा तो क्या में डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। अब देखो जब भी आप है ना कंडक्शन की बात कर रहा किसकी इलेक्ट्रिसिटी की तो आप के बोल रहा हो रहा है फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल लैंग्वेज में बोला तो इब इसमें भी आयंस है इनमें इसमें भी आयंस है तो अपन जो इनमें कॉमन होगा तो आके बात बोल्स कहा कि बोथ एसिड्स या बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो कि जो दोनों के दोनों है वह दोनों के होंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अजय अपन है इसमें एक्टिविटी भी है आपकी बुक में जो आप देखा तो जब भी एसिड लेना या बेस लेना तो दोनों ही केस में क्या होगा बल्लभ गलो हुआ है। तो यार अपनी यू टॉपिक भी होया कंप्लीट के होगा इनमें कॉमन कि एसिड हो या बेस और दोनों में क्या होगा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है व्हाट happens to an acid or base in a water सॉल्यूशन। अब देखो इस तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था कि जो भी आप एसिड ले वहाँ या बेस ले वहाँ वो क्या हो जाए डिसोसिएट हो जाए किसमें आयंस में डिसोसिएट हो जाए जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन लेवा। एक्वस का मतलब एक ही है कि अपन उसमें उसका सॉल्यूशन लेना है H2O में। तो बात तो है दोनों में सेम कि जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लेवांगे तो यो भी आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा इसका एक्वस सॉल्यूशन लेवांगे तो यो भी आयंस में डिसोसिएट
हो जाएगा। इतनी बात तो ठीक। लेकिन जो यो H+ आयन होवे ना, यो कदे भी फ्रीली एग्जिस्ट को नहीं करता, यो के एक रहेगा। अपन सोल्यूशन लेना है एक्वस सोल्यूशन लेना, थोड़े एक तो H2O होवे को नहीं, H2O थोड़े कितने भी उसके हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी यो H+ है ना, यो के एक रहेगा H2O गले कंबाइन होकर अपन के दे देगा H3O+ दे देगा। तो आप आर तक एक ऐस कहा कि जब भी है ना आप आके लेवांगे एसिड बेस का सॉल्यूशन लेवांगे ना, एक्वस सॉल्यूशन लेवांगे, तो वो क्या हो जाएगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। NaOH तो सिंपली Na+OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन जो HCl लेवांगे ना वो H+Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, लेकिन जो H+ हुआ है उसकी प्रॉपर्टी हुआ है कि वो फ्रीली एग्जिस्ट ना कर सकता। इस वजह तक ये होगा जो भी अलग अलग H2O मॉलिक्यूल्स होंगे उन तक कंबाइन होकर वो क्या बना लेगा, अपना H3O+ बना लेगा। यह बात तो इतनी। उसके बाद देखो कंडीशन हुआ है कि है ना, जब भी अपन है HCl या NaOH की बात करांगे तो उस टाइम पर के लेना है अपन है एक्वस सॉल्यूशन ही लेना है, या बात है फिक्स। जे मैंने सोचा आपा कि ड्राई HCl ले लिया अपन है, तो उस टाइम पे ना तो वो एसिड की टाइप तय बिहेव करे और ना ही ओडे के हुआ है कंडक्शन हुआ है। तो जब भी कंडक्शन की बात हुआ है या एसिड की बेस की बात हुआ है तो उस केस में क्या होगा, अपन एक्वस सॉल्यूशन लेना ही लेना पड़ेगा। जे बिना एक्वस सॉल्यूशन ना आप बात करने की सोचांगे तो उड़े पॉसिबल को नहीं बना, तो एसिड की टाइप तय बिहेव करे ना ही वो उड़े कंडक्शन हुआ है। कंडक्शन तो आयंस की वजह तो होगा, जब उसमें डिसोसिएट ना होगा एक्वस सॉल्यूशन के बिना तो उड़े कंडक्शन पॉसिबल ही ना हुआ है। तो जो ये दोनों चीज है ये किस में पॉसिबल होंगे, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। विदाउट एक्वस सॉल्यूशन HCl या NaOH का कोई बेसिस नहीं है, एसिड बेस का कोई बेसिस नहीं है। अपन ना नु बोल सकते कि आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ना नु बोल सकते कि अपना जो लिटमस है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये दोनों ही बात किस केस में सेटिस्फाई होंगी, जब अपना जो सॉल्यूशन लेवांगे वो क्या लेवांगे, एक्वस सॉल्यूशन लेवांगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ईब अपना आड़ा पॉइंट आऊगा तो क्या आऊगा, देखो अपन के देखा है कि एसिड बेस का ले वहां पर एक्वस सॉल्यूशन। तो दो कंडीशन है कि एक तो क्या करा पा एसिड में मिलावा वाटर, एक मिलावा वाटर में एसिड, ठीक है। मतलब कि पहला अपन बीकर में ले लिया एसिड, उस केस में अपन आड़ा डाल दिया ऊपर तक वाटर। सेकंड कंडीशन अपन के ले है नीचे ले लिया वाटर और अपन ऊपर तक डालना है एसिड। तो अपन है बताना कि इन दोनों में कौन सी कंडीशन होगी जो सही होगी। देखो जब भी अपन है ना नीचे एसिड लेकर वाटर डालेंगे तो जो यार रिएक्शन होगी वह क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। इब अपन सोचा कि एक्सोथर्मिक क्या हुआ है, एक्सोथर्मिक क्या होगा जिसमें क्या हुआ है वह रिएक्शन जिसमें क्या होगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अपन है मिले, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व कि अपन के मिल जाएगी बहुत ज्यादा हीट मिलेगी। हीट मिलेगी तो क्या होगा उड़े आग लगन की भी दिक्कत आ सके है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि कदे भी जब भी अपन एसिड में वो H2O मिलाना है तो उस केस में अपन एक बात ध्यान देवांगे, कदे भी आप एसिड बीकर में ना लेवा, आप क्या करेंगे पहला वाटर लेवांगे उसमें स्लोली बाई स्टेजिंग के करेंगे एसिड ऐड करेंगे। तो जो यह कंडीशन अपनी गलत है या होगी अपनी सही, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ है, जिसमें क्या हुआ वो रिएक्शन जिसमें हीट इवोल्व हुआ है। यह बात तो इतनी। अब आप क्या बोल सका हाँ कि जब भी है ना आप एसिड लेवा या बेस लेवा उस केस में आप उसमें सोलवेंट की अमाउंट बढ़ा दिया या H2O की अमाउंट बढ़ा दिया तो उसने आप क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे। तो आप इसमें क्या कैसे कहा कि मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एन, या तो एसिड का सॉल्यूशन है या तो बेस का सॉल्यूशन हो। मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एन एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। कि जब है ना आप क्या करेंगे उसमें एसिड बेस का सॉल्यूशन में पानी ने मिला देंगे तो उसके मतलब सोलवेंट की अमाउंट बढ़ा देंगे तो आप क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। अब देखो डाइल्यूशन तो दो चीज हो उसके हैं, कौन सी हो उसके हैं, मान लिया अपन है के लेवांगे Na+OH नेगेटिव होने आयंस होने हैं, ठीक है। तो उस केस में अपन के ले लिया H2O का सॉल्यूशन ले लिया। पहला तो क्या था मान लिया कि 50 NaOH थे इतना सा 100 ml पानी में, अब अपन ml तो कर दिया पानी का 200 और NaOH बचे 85। तो क्या कैसे कहाँ पा कि OH की कंसंट्रेशन हवा की हो जाएगी कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि था ना पहला तो क्या था कि 100 ml पानी लिया अपन ने उसमें 50 NaOH मोलिक्यूल थे। अब अपन जब उसमें पानी डालेंगे ना तो NaOH मोलिक्यूल तो ना डाला, तो उस केस में क्या होगा पानी की अमाउंट तो हो जाएगी 200 ml और जो अपना NaOH बचेगा वो बचेगा 58। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि जो भी अपनी NaOH की वैल्यू है पर
यूनिट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के हिसाब से देखांगे तो वह कमी होगी। एक तो 100 में 50 थी, एक 200 में 50 है तो वह कम हो जाएगी। नु एक करांगे केस लेवांगे आप H2O का, ये तो था बेस का केस। HCl का केस लेवांगे तो HCl में क्या देखा था अपन, H प्लस Cl नेगेटिव था, लेकिन वो किस में चेंज हो जाता, H3O प्लस में चेंज हो जाता। क्यों? क्योंकि H प्लस है वो एग्जिस्टेड ना होता फ्रीली। तो इस केस में आप के बोल्स कहा कि H3O प्लस की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी कोई कोई जब आप डाइल्यूशन कराएंगे। तो दो केस बनेंगे अपने डाइल्यूशन में कि OH नेगेटिव की अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगी और जो H3O प्लस की अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, जब भी आप क्या कराएंगे, जो भी अपना एसिड है या बेस का सॉल्यूशन है उसका डाइल्यूशन कर देंगे। ठीक है, ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस, कि जो भी अपने एसिड बेस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं अपन ने नू बताना है। तो देखो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस, तो पहला आप इनकी डेफिनेशन ही देखो 1 by 1। देखो के लिखांगे आप 4 डेफिनेशन लिखांगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के होगा, वीक एसिड के होगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस के हुए हैं, इनका एक एक दिखाएंगे एग्जाम्पल, और वीक बेस के हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप आके देखेंगे कि जब स्ट्रॉन्ग प्लस वीक मिला है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड मिलेगा तो के होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के है कि मान लिया मैंने वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग अपना एसिड हो, उस केस में के मिलेगा। थर्ड केस के लिए इसका हाँ कि वीक एसिड हो और वीक बेस हो, वीक बेस। चौथा केस के लिए इसका हाँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस हो। यहाँ अपनी पॉसिबिलिटीज बन सके हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हो जाएंगे कि जो है ना कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। तो आप इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो क्या देवांगे, विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। इसका क्या मतलब होया, इसका मतलब क्या होया कि मान लिया मैंने 100 HCl के मोलिक्यूल ले लिए, उनमें तय अपन ने क्या कहा है कि जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन लेवांगे तो वो किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस Cl नेगेटिव में। मान लिया मैंने 100 मोलिक्यूल लिए है तो उसमें तय लगभग 90 to 95 जो मोलिक्यूल लेवांगे वह क्या होने चाहिए, आयंस में डिसोसिएट होनी चाहिए। तो उस केस में आप बोला हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका आप एग्जाम्पल लेवा HCl। ठीक है, उसके बाद देखो वीक एसिड के हुआ है, वीक में क्या होगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हुआ है, विच डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली। इसका क्या मतलब है कि मैं ना ले तो इसके भी 100 मोलिक्यूल है, लेकिन जो डिसोसिएट हुआ ना वहाँ कितने हुए 50 या 68 डिसोसिएट हुआ, बाकी जो है ना एज इट इज जो अपना एसिड है वो ही बचे। इसका जो एग्जाम्पल दे इसका बाकी एसिटिक एसिड। डेफिनेशन बेस की भी सेम है, बस एग्जाम्पल बदल देंगे कि इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का केस में आप के लेवांगे कि जो अपना एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा NaOH, और वीक बेस में के लिए इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। या तो बात थी अपनी इतनी कि जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा वो तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या बेस होगा, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हुआ है वो वीक एसिड या वीक बेस होगा। ठीक है, यह तो बात ही नहीं। ये भी तो पहले अपन एक बात पढ़ी थी कि pH की एक बात पढ़ी थी, उसमें अपन ने क्या देखा था pH में कि एक pH स्केल हुआ है अपना, ठीक है, जिस पर 0 से 14 काउंटिंग हुआ है, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो अब देखो कि जब है ना अपना यू वाला इन्वायरमेंट हुआ है कि लेस देन पीएच है, पीएच लेस देन 7 है, तो उस केस में आपा के बोला हाँ कि अपना जो भी लेवांगे सोल्यूशन वो क्या होगा, एसिड होगा। पीएच मोर देन 7 है तो उस केस में आपा के बोला हाँ कि जो भी अपना सोल्यूशन है वो क्या होगा, बेसिक होगा। और जब बाई चांस पीएच इज इक्वल टू 7 है तो वो क्या हो जाएगा, अपना न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा। या बात थी इतनी कि जो पीएच है वो मोर देन 7 हो गया तो बेसिक हो जाएगा, लेस देन 7 है तो एसिड हो जाएगा, और जब 7 ही हो जाएगा तो उस केस में क्या बोलेंगे, जो भी अपना सॉल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल होगा। या तो बात थी इतनी। ठीक है, अब देखो अपन क्या बोला है कि लेस देन है ना, पीएच लेस देन 7 है तो उस केस में अपना क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन मान लिया मैं 1 तो 2 की साइड आई, 2 की साइड 2 तो 3, 3 तो 4, तो उस केस में क्या हो गया, मैं 14 की साइड जाऊँ तो मतलब अपना बेस बढ़ता जाऊगा, जो अपना एसिड बढ़ता जाऊगा, तो जो अपना एसिड करेक्टर होगा, एसिडिक करेक्टर वो इस साइड इंक्रीज होगा।
कोई जब आप 7 to 1 की साइड चलेंगे जब अनुए जो बेसिक होगा वो 7 to 14 की साइड के हो जाएगा इंक्रीज होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आप अंदाजा लगाना याद रखने का एक तरीका है कि भाई कि जब आप 1 2 3 4 5 6 करके न जावांगे तो 14 लग जाना बने उस टाइम तक आप जावांगे तो बेस की साइड बढ़ा, हाँ बेस की साइड बढ़ाएंगे तो एसिड तो ऑटोमेटिक कम होगा, तो एसिडिक करेक्टर अपना घट जाएगा। कोई जब आप 7 की साइड जावांगे, 7 तक 1 की साइड जावांगे तो अपना एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा, 7 तक 14 की साइड जावांगे तो अपना बेसिक करेक्टर बढ़ जाएगा। या तो बात इतनी, ठीक है। अब देखो दो केस ले अपन है। फर्स्ट केस के है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड की, जो बेस लेना है ना वो अपन ने लेना है स्ट्रॉन्ग, और जो एसिड लेना है अपन है वो लेना है वीक। तो उस टाइम पे पीएच के होगा, ये बताना अपन है 1 by 1 इनमें पीएच के होगा। तो देखो बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो जो बेस जीत जाएगा, बेस जीत जाएगा तो जो भी इन दोनों का मिलने पीएच होगा वो क्या होगा, पीएच मोर देन 7। मोर देन 7 क्यों होया, वो बेसिक इन्वायरमेंट में पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बेस अपना वो की है स्ट्रॉन्ग है। नुए जब वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, पीएच लेस देन 7 हो जाएगा। क्यों, एसिड अपना स्ट्रॉन्ग है तो जो अपना पीएच होगा वो किस में चला जाएगा, एसिडिक इन्वायरमेंट में चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड जीत गया तो लेस देन 7 हो गया पीएच, क्योंकि एसिड का पीएच ही लेस देन 7 हो है। नुए जब बेस स्ट्रॉन्ग लिया तो उस केस में जो पीएच होगा वो अपना क्या हो जाएगा, मोर देन 7 हो जाएगा, तो बेस जीत जाएगा। क्यों जीतेगा, क्योंकि जो पीएच होगा वो बेस की साइड शिफ्ट हो जाएगा और जो मोर देन 7 हो जाएगा। अब देखो वीक के एसिड ले लिया, वीक के बेस ले लिया तो जीतने की कैपेसिटी किसी की भी नहीं बची, इक्वल हो गया। इक्वल का केस में अपन क्या बोल लिया था कि वो क्या हो जाएगा, अपना सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। नुए जब अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों ही चीज स्ट्रॉन्ग होगी तो आड़े भी जीतने की कैपेसिटी बच दी है नहीं, इक्वल तो है, तो उस केस में भी आप क्या बोलेंगे, अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो होप में आपने ये जो पीएच का वो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। तो क्या देखे अपन इसमें कि जो लेस देन 7 होगा वो तो क्या हो जाएगा, सिंपल एसिड, और जो मोर देन 7 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए अपन ने कि जब आप 7 to 1 की साइड चलाएंगे तो अपना एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, और जब आप 7 to 14 की साइड जाएंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, वो उसके बाद क्या देखा है कि 7 पे जो अपना पीएच होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड मिलेंगे तो पीएच मोर देन 7 हो जाएगा, और जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे तो एसिड जीत जाएगा तो पीएच होगा वो लेस देन 7 हो जाएगा। वीक एसिड प्लस वीक बेस मिले तो अपना सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। न्यू स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिले तो अपना सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो यू अपना हाफ जो यूनिट है मेटल एसिड बेसिस एंड साल्ट वो होगी कंप्लीट। इसका जो नेक्स्ट हाफ है वो आप देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगी हो तो कमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।